हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे आउ एक नियारा एवं इंटरेस्टिंग क्लास रे। आज क्लास टी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहिबो कारण एही क्लास टी आपनकर आगामी एग्जाम पई बहुत ही दरकार। तेणु आपण माने दया करी ए क्लास टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आम ओडिशा आपण देखियो आम ओडिशा मानचित्र। आम ओडिशा होची एक कृषि भित्तिक राज्य जोठारे कि आमर प्रभु जगन्नाथ मंदिर अच्छी जी की जहाँ को आम जगन्नाथ कहूचे। एवं आम ओडिशा रे 12 मास 13 पर्व पालित होते। ये होचंती आमर जगन्नाथ महाप्रभु जय जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। आज तांकरी नाम रे आमे क्लास कर जाउचे। आज क्लास को आरंभ कर जाउचे। तेणु जो मैंने हमारे क्लास को देखते कमेंट बॉक्स में निश्चित जय जगन्नाथ बोली लिखि दिंतु। चलतु देरी न करी स्टार्ट करवा आज सेसन टी को। आज सेसन में आम जो यही क्लास कर ओडिशा जीके रामबाण माने कंप्लीट जिते सब क्रीम कंटेंट यही वीडियो ही मिल टोटाली जिते आप जिते सब पढ़ी तो समस्त क्रीम कंटेंट यही गोटे वीडियो ही मिल। तेणु यही क्लास में आम ना देचु ओडिशा जीके रामबाण जोटा ओडिशा अपकमिंग एग्जाम जमीती कि आमर आसुची ओ ट्रिपल एससी एलआई फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एंड आपण आसी ओ डबल एससी आसी आमर आरआई अमीन सीजीएल सीएसएसएल एंड अदर वन डे ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई एही क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल हेबो। तेणु आपण माने जदि हमर क्लास टी भल लागिवो तले आपण माने क्लास को देखला परे गोटे सुंदर कमेंट करिवे एवं आपण मतामत रखिवे कमेंट बॉक्स रे। यही क्लास का टॉपिक रोची ओडिशा स्टैटिक जीके ओडिशा जियोग्राफी ओडिशा हिस्ट्री एंड मिसलेनियस टॉपिक किछि अछि। तेणु आपण माने पेशेंस धैर्य सहित क्लास को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं जो एग्जाम दवा पूर्व ए क्लास को थोड़ी देखि जानतु। हमें फास्ट पढ़ी जाउछे ओडिशा स्टैटिक जीके एंड मिसलेनियस टॉपिक। आज फास्ट होची फास्ट स्लाइड को होची ओल्ड नेम ओडिशा। ओडिशा पूर्व नाम सब कोन थिला? ओडिशा पूर्व नाम थिला ओड्र उत्कल कलिंग कोसला तोसला एंड कंगोड़। आमर ये डेट टी बहुत इंपोर्टेंट 23 सेप्टेम्बर 2011 जोटा जो दिन आमर ओडिया इंस्टेड ऑफ ओडिया आगुरु आम ओडिया कहते ओडिया कहते बुझा पड़ी 2011 सेप्टेम्बर 23 रे ओडिया को ओडिया भाषा बोली कहगला एवं ओडिशा को ओडिशा जो कहला ओडिशा राज्य एबे तो आम कौन कहूँ ओडिशा से ओडिशा पूर्व नाम था ओडिशा है पूर्व नाम कहते ओडिशा से ओडिशा को ओडिशा बोली कहगला बुझा पड़ी। ओडिशा के स्वतंत्र राज्य रूपे परिणत होगा फॉर्मेशन ऑफ डे ऑफ ओडिशा के ना 1 अप्रैल 1936 1936 मसीहा अप्रैल 1 तारिख में आम ओडिशा को ओडिशा क्यों दिवस पालन हो उत्कल दिवस एवं जस्ट गला। ओडिशा कैपिटल कौन अच्छी ना आमर भुवनेश्वर এটা बर्तमान अच्छी आगु कौन थी ओल्ड कैपिटल ना कटक। ओडिशा केतरा डिस्ट्रिक्ट अच्छी ना 30टा 30 डिस्ट्रिक्ट केतरा ब्लॉक 314 ब्लॉक एंड तहसील 317 314 ब्लॉक एवं 317 कौन अच्छी तहसील अच्छी तहसील ऑफिस अच्छी। आमर भारत स्वाधीन होता 1947 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख में। अच्छा से भारत स्वाधीन होगा पर आफ्टर इंडिपेंडेंस जोटा हूँ आमर 1949 1949 मसीहा है केते डिस्ट्रिक्ट थिला ना 13 डिस्ट्रिक्ट ना कोटा कोटा गोटे बालेश्वर बलांगीर कटक ढेंकानाल गंजाम कोरापुट केउंझर कलाहांडी मयूरभंज पुरी फुलबाणी संबलपुर एंड सुंदरगढ़। एबे केतरा ना आमर 30 डिस्ट्रिक्ट 30 बा 30 जिला ओडिशा केतरा जिला अच्छी ना 30 केते मसीहा ना 1993 1993 मसीहा आ केतरी ब्लॉक अच्छी ना 314 ब्लॉक 317 तहसील ऑफिस। यदि आम पढ़ा ओडिशार एरिया बा जहाँ कहे क्षेत्रफल बुझा पड़ी आम ओडिशा राज्य आम पढ़ा ओडिशा राज्यर क्षेत्रफल के ना 1,15,707 किलोमीटर स्क्वायर मान कहूँ 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर अच्छी एरिया कार ओडिशार क्षेत्रफल। जो एरिया रे रैंक इंडिया जो अच्छी आम केते राज्य अच्छी इंडिया अच्छी 28 राज्य आउ 8टी केन्द्रशासित अंचल या जो ओडिशा रैंक अच्छी भारत बा इंडिया रे 8 ओडिशा रे
लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज किए ना आमर मयूरभंज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बा छोट जिला एरिया वाइज है क्षेत्रफल अनुसार किए ना जगतसिंहपुर। अच्छा मयूरभंज एरिया केते ना 10,418 किलोमीटर स्क्वायर आउ जगतसिंहपुर हूँ 1759 किलोमीटर स्क्वायर। एबे आमे मैप टी को देखि नबा देखि परथिबे मयूरभंज कोडी एटा होची मयूरभंज और एटा होची हम छुटिया राज्य के ना जगतसिंहपुर। एबे आसी ओडिशा इज सराउंडेड बाय 4 स्टेट। ओडिशा जो राज्य टी हमर अछि भारत मानचित्र रे यह चारोटी राज्य जो तार पड़ोस राज्य की ओडिशा चारोटी राज्य रहुची केतरी राज्य हमर चारोटी ताको मध्य साउथ रे ओडिशा जो रहुची ता पोजीशन रे तार साउथ मा तळे। अच्छा मु कोन दो साउथ कोटा देखंतु उपरटा सब होची नॉर्थ एटा सब होची ईस्ट एटा कोन हो साउथ एटा हो वेस्ट কিন্তু ओडिशा रो साउथ मान तळ पटे आसी हमर आंध्र प्रदेश वेस्ट बाई पश्चिम ना छत्तीसगढ़ राज्य अच्छी नॉर्थ रे आसी हमर झारखंड वेस्ट बेंगल जेटा कहते हम पश्चिम बंग। अच्छा आपण मन देखिबो लिखा है इंडिकेट ब्लैक कलर इंडिकेट रेड कलर इंडिकेट ग्रीन कलर इंडिकेट व्हाइट कलर देखो यार पर स्लाइड रे हमर ओडिसा रो मैप बा रखा है आंध्र प्रदेश ओडिसा को जिला को लागि छत्तीसगढ़ को जिला लगी ताकू से जो मैप चिन्हिया पई आपन सुविधा हवा पई हम सहज मन रखिया पई हमें से कलर गुरा को इंडिकेट कराई छी। आंध्र प्रदेश को ओडिसा जो जिला लागि छी ताकू हमें ब्लैक कलर कर देई छी। छत्तीसगढ़ को जो जिला गुरा लागि छी ताकू हमें रेड कलर कर देई छी। झारखंड जो झारखंड को जो जिला गुरा लागि छी ताकू हमें व्हाइट कलर कर देई छी एवं वेस्ट बेंगल जो लागि छी ताकू हमें ग्रीन कलर कर देई छी। चलंतु देखि लेबा से मैप को आपण माने देखि परथिबे एटा होतो वेस्ट बेंगल लागि हमर मयूरभंज एंड बालेश्वर ताको हमें को कलर कइली ना ग्रीन कलर। अच्छा तो ये पड़े हमर के ना झारखंड को जिला लागि ओडिसा रो ना हमर सुंदरगढ़ तापर केउंझर आउ मयूरभंज तीनोटी राज्य। अच्छा तापर पड़े ना छत्तीसगढ़ लागि हमर सुंदरगढ़ टी कॉमन शेयर कर देखो सुंदरगढ़ लागि झारखंड सहित आउ छत्तीसगढ़ सहित सुंदरगढ़ बरगढ़ तापर आउ के अछि नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी तापर कोरापुट तार मालकानगिरी मध्य लागि पड़ती तापर आसी कि हमर ना हमर आंध्र प्रदेश को किके लागि को जिला गुडी ना हमर गंजाम तापर गजपति रायगड़ा कोरापुट एई चारोटी जिला लागि ओडिसा रे एई चारोटी जिला आंध्र प्रदेश को लागि। चलंतु आर फील्डा पढि नेबा देखंतु जेमेति से मैप रे देखि आसले हमें सेमती लिखा है वेस्ट बेंगल बॉर्डर शेयरिंग को जिला ओडिसा रो ना हमर बालेश्वर मयूरभंज तापर झारखंड करूची मयूरभंज केउंझर और सुंदरगढ़ तापर छत्तीसगढ़ केउं जिला सब होची ओडिसा रो ना हमर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा माने कॉमन जे रहउची कि जिला कॉमन रहउची बुझा पड़ुची तापर बरगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट एंड लास्ट होची मालकानगिरी। तापर आसी आंध्र प्रदेश आसी हमर आंध्र प्रदेश रे ओडिसा को जिला बॉर्डर शेयर करछंती ना हमर गंजाम जिला गजपति रायगड़ा कोरापुट एंड मालकानगिरी। एतरे हम जान जे हम छत्तीसगढ़ राज्य सहित ओडिसा रो अधिक जिला बॉर्डर शेयर करछंती। एमटीआई क्वेश्चन पचारि परिबो ओडिसा रो पड़ोस राज्य मध्ये केउ राज्यटी अधिक जिला ओडिसा रो अधिक जिला कोन बाउंडरी बा तार सीमा शेयर करछि ना हमर छत्तीसगढ़। एबे हमें पढिबा सेंसस 2011 जाको आमे कहूचे जनगणना 2011 का शेष थर में जनगणना होइतिला 2011 मसिया रे। आमे से जनगणना मध्ये पढिबा ओडिसा पॉपुलेशन केते केउ जिल्ला रे अधिक पॉपुलेशन देखा हिजंती कोउ जिल्ला रे कम देखा हिची आमे तार विषय रे बे पढिबा। अच्छा तबे 2011 जनगणना अनुसार ओडिसा रो जनसंख्या होचंती 4,19,74,218। अच्छा जो जनगणना होइतिबो तले भारत रो होइतिबो बुझा पडुची। अच्छा भारत रे ओडिसा रो जो पॉपुलेशन वाइज हैला पॉपुलेशन थिला केते रैंक थिला भारत रे ओडिसा रो केते रैंक थिला पॉपुलेशन अनुसार लोक जनसंख्या अनुसार ना 11th नंबर रे आस्थिला ओडिसा। अच्छा ओडिसा रो हाईएस्ट पॉपुलेशन को जिला देखियो मिलिची ना हमर गंजाम
अच्छा लोएस्ट पॉपुलेशन को देखिए मिली कम जनसंख्या बसवास कर जिला हूँ आमर देवगढ़ हाईएस्ट आसला गंजाम लोएस्ट आसी देवगढ़ एवं आम पढ़ा सेक्स रेशियो इन ओडिशा सेक्स रेशियो मीन्स हूँ प्रत्येक 1000 पुरुष में केते जन महिला बुझा पड़ुची अच्छा आम फास्ट पढ़िया हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखिए मिली आमर रायगड़ा जिले में लोएस्ट मिली आमर नयागड़ा से गड़ा रायगड़ा नयागड़ा मन रहा इंपोर्टाट अच्छी ये दुईटी पॉइंट तेरे हाईएस्ट हूँ आमर रायगड़ा आउ लोएस्ट हूँ नयागड़ा ये स्लाइड बहुत इंपोर्टाट रहा कहीं ये 4टी पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपोर्टाट अच्छा पचार दब ओडिशा रे मेल पॉपुलेशन बा पुरुष जो जनसंख्या केते थिले 50.54% 50.54% अच्छा फीमेल पॉपुलेशन केते थिले ना 49.46% जहाँ को आम कहे 49.46% सेक्स रेशियो केते थिला ओडिशा रो ना 978 फीमेल्स पर 1000 मेल्स 1000 पुरुष रे केते थिले ना 978 जन महिला थिले एटा इंपोर्टेंट नेक्स्ट कहूँ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा constitutes what percent of total population टोटाल ओडिशा जी पॉपुलेशन थिले एससी और एसटी केते भाग थिले केते प्रतिशत थिले ना 39.98% जहाँ को आम कहे 39.98% एबे आछि लिटरेसी माने शिक्षित क्यों राज्य रे क्यों जिला अधिक शिक्षित जा पड़ुची क्यों जिले कम शिक्षित लोक देखा मिलुंट लिटरेसी रेट ऑफ ओडिशा आज फॉर 2011 सेंसस केते थिला ना 72.9% 72.9% इन रूरल एरियाज जो ग्राम अंचल रे रूरल एरिया मीन्स होची ग्राम्य अंचल रे लिटरेसी रेट थिला 70.2% 70.2% होयर जोठारे अर्बान आम सहरांचल थिला 85.7% 85.7%। नेक्स्ट आसुची हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज जो आमर ओडिशा 30 जिले में क्यों जिले में सर्वाधिक लिटरेसी प्रतिशत देखा मिली ना आमर जगतसिंहपुर जिला बुझा पड़ुची केते थिले ना 86.5% 86.5%। नेक्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी एटा गला रूरल एरिया ग्राम्य अंचल अर्बान बा सहरांचल को जिला थिला ना आमर खोर्धा जिला केते प्रतिशत 91.0% जहाँ को आम कहे 91%। लोएस्ट लिटरेसी रेट इन द रूरल एरियाज कि आसुची ना को जिला आमर नवरंगपुर केते थिला ना 43.9% 43.9%। तापर लोएस्ट सेटा गला आमर कौन रूरल एटा आसुची अर्बान आसो आमर मालकानगिरी आप जानते मालकानगिरी एत डेभलप नुह तथापि भल अच्छा प्रतिशत के 74.5% 74.5%। एबे आमे पढ़िबा ओडिशार राज्यपाल जहाँ को आम कहे गवर्नर बुझा पड़ुची अच्छा ओडिशार प्रथम राज्यपाल बा गवर्नर किए थिले बिफोर इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीन होगा पूर्व किए थिले ना सार जॉन ऑस्टेन हवाक केते ना 1/4/1936 मसीहा रु 11/8/1938 मसीहा ये होचंदी सार जॉन ऑस्टेन हवाक देखिबो फोटो रे। नेक्स्ट होची फास्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस आम एटी पढ़ले बिफोर इंडिपेंडेंस फास्ट किए थिले एबे आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीन होगा परे किए ना कैलाशनाथ कटजू केते मसीहा केते मसीहा डेट भी मेंशन कर देछि मु 15/8/1947 मसीहा 20/6/1948 आंको टेन्योर शासन काल थिला हला ये होचंदी कैलाशनाथ कटजू फोटो देखि परथि आपण माने किंतु आपण को परीक्षा रे क्वेश्चन पचारि पारे से दुटा तो इंपोर्टेंट रहिबो एबी पचारिबो करेंट गवर्नर ओडिसा वर्तमान गवर्नर किए अछंती ना हमर रघुवर दास केते मसीहा केते रहले ना 19 अक्टोबर 2023 रु टिल डेट पर्यंत एपंत अछंती कि ना होचंती रघुवर दास। तरसी लेजिस्लेचर ऑफ ओडिशा कोन होची ना यूनिकैमरल यूनिकैमरल ले केते सीट अछि ना 147 सीट्स
147टा सीट्स जहाँ आम कहे विधानसभा विधानसभा के सीट संख्या के ना 147 बा 147 पार्लियामेंटारी लेजिस्लेचर हूँ ओडिशार पार्लियामेंट आसीगला माने इंडिया रे इंडिया आम जो रही पार्लियामेंट विभाग अच्छी है जो पार्लियामेंटा विभाग गोटे हूँ लोकसभा आ गोटे हूँ राज्यसभा से ओडिशार सीट केते लोकसभा रोचे 21 एंड राज्यसभा रोचे 10 रे इम्पोर्टाट मन रखिथे कहाँ एबे इलेक्शन टाइम एबे आमे पढ़िबा ओडिशार चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री विषय रे आमर भारत स्वाधीन होगा पूर्व ओडिशार सब कौन चलुले ना प्रधानमंत्री कौन चलुले ना प्रधानमंत्री से आमर प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा जहाँ से ओडिशा नथिला कौन थिला ओडिशा कहला कौन ओडिशा ना किए थिले ना कृष्णचंद्र गजपति देखिए फटोरे यही व्यक्ति जन थे ओडिशार जहाँ कहला पूर्व ओडिशा तार प्रधानमंत्री तापर आसुंदी फास्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस किए थिले हरे कृष्ण महाताब किए हरे कृष्ण महाताब अपन फटो देखि पारुथिबे ए व्यक्ति जन कहउचंदी ए महोदय जन कहउचंदी हरे कृष्ण महाताब तबे एबे वर्तमान करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा अपन माने समस्त जानछंती किए ना हमर नवीन पटनायक नवीन पटनायक होचंदी लॉन्ग टर्म पई चीफ मिनिस्टर रही आछंती हला केते 2000 मसीह एपर्यंत टिल डेट अच्छा बुझा पड़ुची एबे हम जानिबा ओडिशार न्यायपालिका हम ओडिशार हाईकोर्ट अच्छी क्यों जिले में अच्छी ना आम कटक एबे कौन जाइए ना ओडिशा हाईकोर्ट अच्छा ओडिशा हाईकोर्ट कटक इज द हाईकोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा ताले ओडिशार हाईकोर्ट टी क्यों जिले अवस्थित ना आम कटक रे अच्छा से जिले हाईकोर्ट होता हाईकोर्टर प्रथम जो चीफ जस्टिस वा मुख्य विचारपति किए थे ना आमर वीर किशोर राय किए थे ना वीर किशोर राय आपने फटो देखी पारे केते मसीहा ना 1948 रु 1951 26 जुलाई 1948 मसीह 30 अक्टोबर 1951 पर्यंत तापर आसुंदी हमरो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा एबे 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 वर्तमान किए अछंती ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति ना जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह अच्छा देखिए फटो रे जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह एबे हमें पढ़िबा सिंबल्स ऑफ ओडिशा ओडिशा सब सिंबल अच्छी भारतर जातीय संगीत कौन भारत जातीय फल कौन भारत जातीय पशु किए सेमती ओडिशार मध्य अच्छी ओडिशार सेमती कौन ओडिशार स्टेट सॉन्ग किए ना आमर वंदे उत्कल जननी अच्छा वंदे उत्कल जननी आम लिखिं किए ना लक्ष्मीकांत महापात्र तांको केउ उपाधि दिया ना कांत कवि भाव में से जनाशुना बा परिचित तापर स्टेट एनिमल ओडिशार स्टेट एनिमल किए ना संबर डियर देखिए फटो रे स्टेट बर्ड किए ना इंडियन रूलर ब्लू जे ये छोट पक्षी स्टेट फ्लावर किए हूँ आमर ना आमर अशोक फ्लावर देखिए फूल आप समस्त देखी प्राय आशा करुँची स्टेट ट्री ओडिशार गछ ना आमर पिपाल ट्री अश्वत्थ वृक्ष एबे आसीबा फास्ट इन ओडिशा ओडिशार प्रथम सब किए किए क्यों काम करते सब फास्ट एडवोकेट फास्ट चीफ मिनिस्टर एबे तार विषय पढ़िया यही स्लाइड टी बहुत इंपोर्टेंट रहिबो ओडिशार फास्ट एडवोकेट के थिले ना आमर मधुसूदन दास एडवोकेट माने लॉयर ऑटोबायोग्राफी राइटर के थिले ना फकीर मोहन सेनापति तापर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति होती है सीधे ओडिशा जड़े होते प्रथम ओडिशार किए क्यों विचारपति जे कि सुप्रीम कोर्ट ओडिशार जो भारतर सर्वोच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति भाव विवेचित बा शपथ पाठ ग्रहण करते ना आमर रंगनाथ मिश्र फ्रीडम फाइटर किए थे ना वीर सुरेंद्र साय फास्ट ग्रेजुएट किए थे ना मधुसूदन दास लेडी चीफ मिनिस्टर किए थे ना नंदिनी शतपथी तापर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट ना वीर किशोर राय एटा आमे पूर्व स्लाइड रे डिस्कशन करिकी आसिले चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रथम मुख्यमंत्री किए थे आमे पढ़ी के आसिले पूर्व रे भी ना आमर किए थे ना हरे कृष्ण महाताब फास्ट सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ ओडिशा किए थे ना आमर कोणार्क एक्सप्रेस से केउठू क्यों चली बीबीएसआर मीन्स भुवनेश्वर रु मुंबई
ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦର ପାରାଦୀପ। ଫିମେଲ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ ଥିଲେ ନା ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆସି ଆମେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଉପରେ ହେଲା ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1936 ମସିହା ନା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୀତା ବିବାହ। ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ହେଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କଲର ଫିଲ୍ମ ସେ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର ନା ଆମର ଗପ ହେଲେ ବି ସତ 1976 ମସିହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଏବେ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଛଉ। ଛଉ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ ଏଇଟା କ'ଣ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। କ'ଣ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଘୁମୁରା ତାପରେ ମୁନାରୀ ତାପରେ ପାଇକ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତାପରେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ନାଚ ତାପରେ ରଣପ ନାଚ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଇଛି କଲରଫୁଲ୍ ବା ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଉ ଲୋକନୃତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ପିଙ୍କ କଲର ଦେଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଙ୍କ କଲର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ PDF ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମାନେ ପୁରା ଟିକି ନିକି କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆରାମସେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଭଳି ଏ PDFଟି ବନା ହେଇଛି। ଏଇ PDFଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ KST ପାଠଶାଳା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆପଣ ସେ PDFଟି ନେଇ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଏ PDFଟିକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର KST ପାଠଶାଳା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ଯାହାର ଲିଙ୍କଟି ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଘୁମୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ପାଇକ। ସେଇ ପାଇକ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ପାଇକ ମାନେ କ'ଣ ବୀର ସୈନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଯୋଉଟା କହୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ EX ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାମସାର ସାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ରାମସାର ସାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍। କ'ଣ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସ୍ଥାନ। ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସ୍ଥାନ। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଅଛି ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 75। ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ 2024ରେ ତା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ 5ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା 75ଟି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହା 80କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ 80 ହେଇଯାଇଛି 80 ନମ୍ବରକୁ ଛୁଇଁଯାଇଛି। କେତେ ଏବେ 5ଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଥିଲା 75 ଏବେ 5ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି କେତେ ହେଇଛି ନା 80 ହେଇଛି। 5ଟି ନୂଆ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହାଇଏଷ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଆମର ତାମିଲନାଡୁ। କେତେଟା ଅଛି ନା 14ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଅଛି ନା 6ଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ଆମର ଅଂଶୁପା ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ତାପରେ ଚିଲିକା। ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କହି ରଖୁଛି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦା ଟାଇପ୍ର ଗଛଟା ପାଣିରେ ବଢ଼ିଥାଏ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ସାତକୋଶିଆ ଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଚମ୍ପରା ଲେକ୍। ଏଇ 6ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯାଇଛି ବା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍। ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ କମିଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତରେ କି ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଲଡରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଭଲ ମୋନୁମେଣ୍ଟ କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ରହିଆସିଛି ହେଲା କଳାକୃତି ରହିଆସିଛି ତାର ଉପରେ ସେଟା କ'ଣ ଏ ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ନା ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କୋଉଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା କୋଣାର୍କରେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଡ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ତ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ମାନେ ତାର ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭଳିଆ ତାକୁ କ'ଣ ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ପର୍ବତର ନାମ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତର ସବୁ ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି ହେଉଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆମର କୋରାପୁଟ। ଆର ହାଇଟ୍ କେତେ ସବୁ ଫୁଟରେ ଅଛି ହେଲା କେତେ ଫୁଟ ନା 5487। ମାଲ୍ୟଗିରି ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ମାଲ୍ୟଗିରି। ମାଲ୍ୟଗିରି କେଉଁ
जिलार अवस्थित ना आम मयूरभ आर उच्चता केते अच्छी ना 3895 3895 तापर गंधमार्दन पर्वत क्यों जिला बरगढ़ एंड बलांगीर जिला दुईट जिले में अच्छी कोटा गंधमार्दन पर्वत आर उच्चता केते उच्चता होची 3469 3469 फुट और अच्छी मेघासन मेघासन क्यों जिले में अवस्थित ना आम मयूरभ आर उच्चता केते ना 2948 फुट 2948 फुट तर अच्छी हमारा कपिलास कपिलास क्यों जिले में आप समस्त जानते ना आम ढेंकानाल जिले में आर उच्चता केते ना 2223 फुट केते 2223 फुट एटा होची कौन कोरापुट कोरापुट रे कौन अच्छी ना देवपाली एटा होची ओडिशार हाईएस्ट माउंटेन रेंज है केते मीटर रहउची 1672 बा 1672 मीटर संस्कृत गोटे श्लोक अच्छी भाग्यमपि परिश्रमस्य पुरतः नमति आर मीनिंग कौन ना परिश्रम आगे भाग्य भी कौन हार मानि थाए आपण माने फिल्म देखिबे 12 फेल आशा करे कि आपण माने फिल्म देखिथिबे ये फिल्म रे हमर आईपीएस मनोज दास विषय कहै कि ना आईपीएस मनोज दास विषय कहै कि सेना कोन थिले 12 रे फेल होथिले तो चिटिंग करथिले आपण देखिथिबे से तांकर परिश्रम से जाय रखथिले तांकर से कठिन परिश्रम से जाय रखथिले से हार मान नथिले बुझा पडुची आपण माने आरो किछि शिखंतु तबेले जदि केतले भांगी पडुचंदी दुर्बल होउचंदी सेमती संघर्ष करते है संघर्ष परिश्रम तुम कर भाग्य भी तुम आगे कौन हार मानिज एवं आम पढ़ा फेस्टिवल ऑफ ओडिशा ओडिशार पर्वपर्वाणी ओडिशा केतोटी मास अच्छी आम जानते ओडिशा 12टी मास अच्छी क्यों स्टार्ट ना आम बैशाख एवं स्टार्ट है देखिए एप्रिल 14 गला आम पणा संक्रांति महाविश्व पणा संक्रांति और हनुमान जयंती अच्छा बैशाख मासरू को मास जानते चैत्र मास जानते आम जानते ओडिशा हूँ गोटे पर्वपर्वाणी राज्य जो 12 मासरे 13टी पर्व पालन कर आमर पूर्वपुरुष महापुरुष मैंने कहते ओडिशा 12 मासरे 13 पर्व ओडिशा मासर प्रथम मास जोटा हूँ बैशाख बैशाख मासरे आमर क्यों क्यों सब पर्व पालन कर महाविश्व पणा संक्रांति एप्रिल 14 प्रत्येक वर्ष पड़े आप जानते अक्षय तृतीया चंदन यात्रा नृसिंह जन्म तापर आम बैशाख पर ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ आम कौन रज रज जोड़ा कहे आम तर शीतल षष्ठी तापर आम सावित्री अमावास्या तापर देवस्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ मास पर सिक्वेन्स लिखाई बैशाख ज्येष्ठ तापर आषाढ़ आषाढ़ आम रथयात्रा यहाँ हूँ विश्वर सब बड़ यात्रा कौन रथयात्रा तापर आम रथयात्रा इम्पोर्टाट आषाढ़ मास पालन कर क्वेश्चन पचारदेव रथयात्रा ओडिशार क्यों मास पालन कर आपण आंसर रखते बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण आपण आषाढ़ टिक करके आसवे एवं आम आषाढ़ मास सरी जाइए आषाढ़ मास पर आम श्रावण मास आसे श्रावण में क्यों क्यों गोटा इम्पोर्टाट आम झूलन यात्रा आसपर गम्हा पूर्णिमा तापर गुरु पूर्णिमा श्रावण मास आम कौन बोलबम जाता बोलबम जाता श्रावण मास पर आस भाद्रव भाद्र मास क्यों क्यों पर्व आसे ना जन्माष्टमी गणेश पूजा यहाँ गणेश पूजा केवे पड़े ना भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तापर नुआखाई ठीक से गणेश पूजा परदिन पंचमी तापर भाद्रव सरीगला एवं आश्विन आश्विन मास रोचे आम विश्वकर्मा पूजा महालय दुर्गा पूजा कुमार पूर्णिमा आश्विन मास पर आस कार्तिक मास जोटा आम कहते धर्म मास ओडिशा आम कौन कहती यहाँ हूँ धर्म मास कार्तिक मास क्यों क्यों पर्व आसे ना आम दीपावली राहत पूर्णिमा अहड़ा नवमी बालीजात्रा ये फेमस जानते कार्तिक मास पर आम मार्गशिर मास कौन प्रथमाष्टमी पर आस लक्ष्मी पूजा जो आम कहते माणबसा समस्त हिंदू परिवार में ये पर्वटी ओषाटी पालन कराए मार्गशिर मास पर आस पौष मास पौषरे हमें पौषरे को पर्व ना आम धनु संक्रांति सांब दशमी यहाँ बहुत फेमस सांब दशमी कौन सूर्य देव ये सांब दशमी सूर्य सन सन मान सूर्य सूर्य देवता को
ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସାମ୍ବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୌଷ ମାସ ସରି ଆସିଛି, ଏବେ ତାପରେ ଆସିବ ମାଘ। ମାଘ ମାସରେ ଆମର କଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଧନୁଯାତ୍ରା, ଶିବରାତ୍ରି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ଜୋରନ୍ଦା ଆଦି ମେଳା। ତାପରେ ମାଘ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆସୁଛି ଫାଲ୍ଗୁନ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ହୁଏ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ହୋଲି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଚୈତ୍ର, ଚୈତ୍ରରେ ଆସୁଛି ଆମର ଅଶୋକ ଅଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବେ ଗଲା ରିସେଣ୍ଟଲି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି? ଉତ୍କଳମଣି। ତାକୁ କଣ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି? ନା ଉତ୍କଳର ଗୌରବ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି? ନା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ। ବଳଦେବ ରଥ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି? ନା କବି ତୃତୀୟ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କବିବର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ? ଚିଲିକାର ଛାୟନ୍ତନ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କର୍ମବୀର। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଥ କବି ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଦି କବି। ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଭକ୍ତ କବି। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବୀର କିଶୋର ଦାସ। ବୀର କିଶୋର ଦାସକୁ ଜାତୀୟ କବି ବୋଲି ଉପାଧି ବା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡି କବି ବୋଲି ପରିଚିତ ବା ଜଣାଶୁଣା, ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ଭାବେ ବିବେଚନା ବା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ ବା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ବଳ, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କୁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ କବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ କବି? ନା ବ୍ୟାସ କବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥର। କିଛି ଆମ ଯୋଉ ରହିଗଲେ ଲେଖକ, ଯୋଉ ଫେମସ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସେ ବହି ଗୁଡା ବହୁତ ଫେମସ ଓଡିଆରେ। ଯୋଉ ଆମର ରହିଗଲେ ଲେଖକ ରହିଗଲେ, କବି ରହିଗଲେ, ଯୋଉ ଫେମସ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିତାବ ବହି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଆଉ ତୁଳବିନା ଓଡିଆ। ଶାରଳା ଦାସ କଣ ଥିଲେ? ନା ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ପଚାରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦବ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଦବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆପଣ ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉଥିବ ସେ ଅପସନ ଟିକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଶା, ଗାଁ ମଜଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ପସନ୍ଦ ବହୁତ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ଆସିଲା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ କି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଭକ୍ତ କବି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ? ନା ଆମର ଜୀବନ ଚିନ୍ତା, ବସନ୍ତ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଗାଥା, ତାପରେ ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ତ ଯୋଉଟା ପଢୁଛେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ, ବୁଝା ପଡୁଛି? ସେ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ନା ଆମର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯୋଉ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟି ଆଗରେ ବିଲେଇ ଚିତ୍ର ଥିବ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏ କି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫେମସ ବହି, ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହିର ନାଁ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ରେବତୀ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ତାପରେ ଆସୁଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଲା, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ। ଏଥିରେ ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ଅଛି। କେଉଁମାନେ ଏ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ସିରିଏଲ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି
प्रायश्चित तापर लक्ष्मा रांडीपु अनंत ये भी गोटे भल सीरियल थिला तापर आसुनी हमर गंगाधर मेल को हमर स्वभाव कविर उपाधि दिया जायछि सिलेक्शन कोन ना हमर इंदुमती प्रणय बिल्लरी चित्रबद्ध आत्मजीवनी तार सिंधी हमर कविता माल कोन कविता माल तापर आसुनी हमर उपेंद्र भंज ताको को उपाधि दिया ना कवि सम्राट उपेंद्र भंज सिलेक्शन कोन ना वैदेहिक विलास लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सेतु ए फेमस बुक लिखिछन्ती तापर आसुनी हमर कि ना लक्ष्मीकांत महापात्र सिलेक्शन कोन हमर ताको उपाधि दिया जायछि कांत कवि लक्ष्मीकांत से को उपाधि पाइछन्ती ना कांत कवि भाबे जणाशुना सिलेक्शन हमर वंदे उत्कल दमयंती जे हमें गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट विषय पढ़िया डिड यू नो आपण मन जानिछन्ती कि स्टार फिश हैव नो ब्रेन स्टार फिश माने तारक माछर ब्रेन नाही चलंतु पुणी हमें फिर आसिया हमर टॉपिक को वर्तमान हमें पॉपुलर साइन इन ओडिशा पढ़िबा ओडिशा रे ब्लैक पैगोडा का कहउची ना हमर कोणार्क केउथर अछि कोणार्क माने कोन कोणार्क रे कोन अछि ना हमर सन टेंपल जोटा हमर यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड रे कोन मान्यता पाइछि तापर अछि हमर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा गोल्डन ट्रायंगल का कहउची एक ट्रायंगल टाइप रहइबो खास अछि पुरी तापर अछि कोणार्क तापर अछि भुवनेश्वर ए तीनटा को कहउची ओडिशा रो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कारण ये एठी थिबो सब पुरी एठी रहला कोणार्क आ एठी रहला भुवनेश्वर तेणु ए तीनटा मिले कोन ट्रायंगल सेट करिवे एते कहउची गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा तापर अछि डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा का कहउची नामर रत्नगिरी ललितगिरी एंड उदयगिरी ये कौन अच्छी ना कंसिस्ट ऑफ 3 क्लस्टर्स ऑफ हिल इन जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा दुईटी जिले में आमर देखा जाउछि कोन रत्नगिरी ललितगिरी एवं उदयगिरी 5 पागोडा कहउछि 5 पागोडा ऑफ ओडिशा ना हमर जगन्नाथ टेम्पल हला जेरा कोडे सिना पुरी रे अछि तापर अछि पीस पागोडा ऑफ ओडिशा पीस पागोडा कहउछि हम धौली गुल शांति स्तूप कोडे छिना धौली भुवनेश्वर तापर काश्मीर ऑफ ओडिशा ओडिशा रा काश्मीर का कहउछि ना दारिंगबाड़ी से केउ डिस्ट्रिक्ट रे बिलोंग करछि ना हमर कंधमाल तापर सरो ऑफ ओडिशा का कहउछि ना हमर महानदी रिवर ओडिशा रा एटा सबुठु बड़ नदी तापर शंख क्षेत्र का कहउछि बा श्रीक्षेत्र का कहउछि ना हमर पुरी तापर एकाम्र क्षेत्र का कहउछि ना हमर भुवनेश्वर तापर गदा क्षेत्र बा बिरजा मां मंदिर को जिले अवस्थित ना हमर जाजपुर जिले तापर अर्क क्षेत्र कोणार्क मध्य कहला कोन ब्लैक पागोडा तापर तुलसी क्षेत्र होछि हमर केन्द्रापड़ा माने बलदेव जी मंदिर जो अछि तापर भातहांडी ऑफ ओडिशा भातहांडी का कहउछि कि जगह को हमर बरगढ़ एबे अछि निक नेम ऑफ सिटी हम जो ओडिशा के केतक शहर अछि तार निक नेम सब कोन खास अछि हमर भुवनेश्वर को हमें कहते आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया हमर जो भारत मान क्षेत्र ओडिशा केउ दिगरे रहि जाउछि ना हमर ईस्ट पूर्व दिगरे तेनु आईटी सिटी आईटी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेनु आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया रो आईटी सिटी होछि भुवनेश्वर तापर टेंपल सिटी माने मंदिर मालिनी शहर का कहना भुवनेश्वर रे भुवनेश्वर रे अधिक मंदिर देखियो मिलछि भलो फेमस मंदिर तापर ब्रह्मपुर को केउ सिटी कहछि ना सिल्क सिटी ऑफ ओडिशा तापर अछि हमरा कटक कहछि डोमिनेंट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया तापर गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया तापर अछि और कोन सिल्वर सिटी एटा इंपोर्टेंट रहै सिल्वर सिटी कहछि हमर कटक डिस्ट्रिक्ट बा कटक जिला तापर अछि देवगढ़ कहछि सिटी ऑफ वाटरफॉल तापर अछि हमरा पुरी जिला को कहछि हॉली कैपिटल स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ ओडिशा पुरी जिला को मध्य कहछि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ ओडिशा तापर राउरकेला कहछि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ ओडिशा कोन इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ ओडिशा तापर आउड कोन हमर राउरकेला स्टील प्लांट अछि कोन अछि आरएसटी राउरकेला स्टील प्लांट तने कहछि राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ ओडिशा तापर अछि हमर संबलपुर को कहछि कल्चरल कैपिटल कोन कल्चरल कैपिटल ऑफ ओडिशा आ कोन कहछि ना डायमंड सिटी ऑफ ओडिशा एबे हमें पढिबा इंपोर्टेंट स्टेडियम इन ओडिशा
ओडिशा केतटा मुख्य स्टाडियम रही आम तार पढ़ा फास्ट आम कलिंग स्टाडियम से कौन खेल जाए ना हॉकी क्योंकि अच्छी ना भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर आस बारवाटी स्टाडियम एठारे क्रिकेट खेल जाए क्योंकि अच्छी ना कटक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टाडियम ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टाडियम कौन खेल जाए ना क्रिकेट खेल जाए क्योंकि अच्छी ना भुवनेश्वर द बिरसा मुंडा हॉकी स्टाडियम एटा फेमस कौट अच्छी ना राउरकेला आमर एवं मिसलानियस एवं स्टैटिक जीके सरी जाइए आम पढ़ा ओडिशार भूगोल घर वाटरफॉल डैम ये सब पढ़ा तेणु आपण मैंने गोटे सेक्शन सरीगला गोटे पार्ट सरीगला आ गए पार्ट छाड़े जदि आपण आमर भिडियो हेल्पफुल लगुच तेज निश्चित आप सांगसाथी निकट शेयर कर जमा भी भूलुनि एवं यार पीडीएफ टीएससी पासला टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा जमा भी भूलुनि जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स रे पिन कर देबी चलतु देरी नक स्टार्ट करवा ओडिशार भूगोल विषय फास्ट आम पढ़ा द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक लेक माने ह्रद ओडिशा केतटा मुख्य ह्रद अच्छी तार ऊपर आम एबे पढ़ा फास्ट अच्छी आमर कौन चिलिका चिलिका लेक चिलिका ह्रद ये हूँ एशिया लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लागून ब्रेकिश माने कौन लुणिया आर पांडे कौन लुणिया तेना कहे कौन ब्रेकिश वाटर लागून तब अंशुपा अंशुपा लेखा अंशुपा ह्रद हूँ ओडिशा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मध्य जोड़ी मिले रही कौन अंशुपा ह्रद क्यों डिस्ट्रिक्ट कटक डिस्ट्रिक्ट अच्छी तापर आस कांजिया कांजिया लेक यहाँ हूँ गोटे नाचुराल लेक है क्यों जिले अवस्थित ना खोर्धा खोर्धा डिस्ट्रिक्ट ये कांजिया लेक अवस्थित तापर आसी सीपोर्ट जो आम बंदर ओडिशा हाज ए कोस्ट लाइन ऑफ 485 किलोमीटर 485 किलोमीटर पर्यंत ओडिशा जो कोस्ट लाइन व्यापी अच्छी इट हैज वन मेजर पोर्ट at Paradip and few minor ports अच्छा आमर मेजर पोर्ट रोज कोरी पारादीप पारादीप क्यों जिले अवस्थित ना जगतसिंहपुर जिले बुझा पड़ुची आउ माइनर किसी पोर्ट अच्छी जमीक आम माइनर पोर्ट आस धामरा क्यों डिस्ट्रिक्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट तब गोपालपुर गंजाम आमर मेजर कौन पारादीप क्यों जिला ना जगतसिंहपुर जिले एवं आम पढ़ा इम्पोर्टाट रिवर एंड डैम आम क्यों नदी में क्यों डैम है इम्पोर्टाट ओडिशार अच्छी जोटा आम जब तार पढ़ा फास्ट अच्छी आमर महानदी रिवर ये ओडिशार लंगेस्ट डैम तार ना कौन ना हीराकुद तार नाम हूँ हीराकुद डैम ये डैम क्यों जिले या ना आम संबलपुर क्वेश्चन पचार दब हीराकुद डैम टी ओडिशार क्यों नदी 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 योजना ना आम महानदी क्यों जिले ना संबलपुर माछकुंड रिवर कौन माछकुंड रिवर डैम कौन जलापुर डैम कौन डैम जलापुर डैम क्यों डिस्ट्रिक्ट ना आम कोरापुट तापर जोंक रिवर आस कौन ना पाटोरा डैम कौन पाटोरा डैम क्यों जिला ना नुआपड़ा जिले तापर ब्राह्मणी रिवर ब्राह्मणी नदी में आम रेंगाली डैम क्यों जिला ना अनुगुल जिला तापर शंखा रिवर क्यों डैम अच्छी ना मंदिर डैम मंदिरा डैम कह क्यों जिले अच्छी ना सुंदरगढ़ इम्पोर्टाट एक नंबर 2 नंबर एंड 4 नंबर एवं आम पढ़ा रिवर रिवर सिस्टम पढ़ा ओडिशा सब क्यों क्यों रिवर अच्छी है एवं क्या पढ़ा आम रिवर सिस्टम अच्छा फास्ट जाना रिवर्स दैट ओरिजिनेट आउटसाइड ओडिशा जो ओडिशार बाहर राज्य उत्पन्न होती द ब्राह्मणी माने बाहर राज्य आम ओडिशा को आसी सुवर्णरेखा ईव एंड महानदी ये सब कौन ओडिशा राज्य बाहर उत्पन्न रही आर यही नदी गुड़िकर उत्पत्ति बाहर राज्य होपर रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन ओडिशा क्यों रिवर गुड़िक ओडिशा उत्पन्न होती उत्पत्ति स्थल ओडिशा कह गले जन्म ओडिशा यही नदी गुड़िक जन्म होती फास्ट आसुची बैतरणी तापर बुढ़ाबलंग तापर सलांदी तापर ऋषिकुल्या नेक्स्ट आसी रिवर which originates inside Odisha but flow through other states ओडिशा तार उत्पत्ति किंतु अदर स्टेट भी मध्य फ्लो करुच्ची प्रभावित होउची द बौद्ध तारे वंशधारा एंड नागावली रिवर
having source inside Odisha but tributary नदीर tributary माने उपनदी बा शाखा नदी to river which flow through other states ता शाखा नदी मध्य other state को ता अन्य राज्य को प्रभावित करछि कि द फास्ट होछि तो माछकुंड तापरे सिलेरु कोलाब तापरे इंद्रावती ए चार नदी देखंतु मु मैप लगे देछि आपण मैप टी को पढि नेबे महानदी फास्ट देखो महानदी देछि को कलर कराई बेसिन बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कलर कराई तो ये ब्राह्मणी बैतरणी ये सब नदी अच्छी कलरिंग कराई मैप लगे देछि आपण माने देखि नेबे सिस्टम ओडिसा रिवर सिस्टम मैप टी पीडीएफ मध्ये मु देछि आपण माने देखि देबे एबे हम पढिबा ओडिसा रो बड़ नदी जे कि महानदी रो लेंथ केते होछि 900 किलोमीटर बट इन ओडिसा केते होछि 494 किलोमीटर 494 किलोमीटर ओरिजिन क्यों रही ना शिवा माउंटेन एटा क्यों डिस्ट्रिक्ट ना धामसारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ शिवा माउंटेन धामसारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य रो धामसारी डिस्ट्रिक्ट रो शिवा माउंटेन एटा आरो ओरिजिन हेछि फ्लो इन ओडिसा क्यों जिल्ला रो फ्लो करछि ना संबलपुर कटक केंद्रापड़ा पुरी एंड जगतसिंहपुर तापरे फॉल इन क्यों पड़ी ना बे ऑफ बेंगल ओडिशा स्टेट जो रोची ओडिशा साइड रे जो हम बे ऑफ बेंगल बंगोपसागर सेटा रे बासे सोइची बा मिसिची आपण माने मैप देखि परथिबे सब नदी रिवर सिस्टम मैप लगे देछि आपण माने थरुटी कहीं पीडीएफ देखि नेबे एही क्लास रो पीडीएफ टी पाइबा पय हेले आपण माने डिस्क्रिप्शन दिए रहिबा बा कमेंट बॉक्स रे पिन कराइबा लिंक को क्लिक करंतु एवं टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु आउ से टेलीग्राम चैनल रे आपण सांगसाथी मानकु जॉइन करिया पय शेयर करंतु नेक्स्ट आछि द ब्राह्मणी हमर आछि कोन ब्राह्मणी रिवर तर लेंथ केते ना 799 किलोमीटर 759 किलोमीटर बट इन ओडिसा केते अछि 541 किलोमीटर तब ओरिजिन कोठी ना दुधुआ हिल तापरे क्यों डिस्ट्रिक्ट दुमका डिस्ट्रिक्ट झारखंड ये आछि हमर बाहर स्टेट हैला झारखंड क्यों डिस्ट्रिक्ट ना दुमका डिस्ट्रिक्ट दुधुआ हिल तापरे फ्लो इन ओडिसा क्यों जिल्ला रो फ्लो होछि ना हमर सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल कटक जाजपुर एंड केंद्रापड़ा फॉल इन क्यों मिसिटी जाइछि ना पड़िछि बे ऑफ बेंगल कोडी ना ओडिशा स्टेट रो यार मध्ये मैप लगे नेछि आपण सब मैप से देखि नेबे हला पीडीएफ भल से देखि नेबे आपण तापर आसे हमर बैतरणी इट इज आल्सो नोन एज गंगा ऑफ ओडिशा क्वेश्चन पचार दबो क्यों रिवर को ओडिसा गंगा कहते ना हमर बैतरणी आर लेंथ केते ना 365 किलोमीटर एही नदी रो ओरिजिन बा उत्पत्ति कोठी ना गोनासिका हिल डुमुरिया विलेज केउंझर ओडिशा तारे ए नदी की बैतरणी ओडिसा रो उत्पत्ति हला केउंझर डुमुरिया विलेज गोनासिका हिल से फ्लो इन ओडिसा से केउंझर प्रभावित होची एट लेखा है मु कहि रखुची एटा होची हमर केउंझर आपण माने यदि नोट बनाउथिबे लिखि नेबे केउंझर डिस्ट्रिक्ट रे ये फ्लो होची बुझा पडुची तर फॉल इन केउंझर फॉल होची ना बे ऑफ बेंगल क्योंसे ओडिशा स्टेट देखंतु मु मैप लगे देची बैतरणी ब्राह्मणी बुढ़ा बलंग आपण माने मैप जे थोड़े जाबले देखि नेबे तापर आछि हमर ऋषिकुलिया होची ऋषिकुलिया नदी रो लेंथ केते ना 165 किलोमीटर 165 किलोमीटर ओरिजिन कोठी होची ना दारिंगबाड़ी हिल ऑफ ईस्टर्न घाट रेंज टू डिस्ट्रिक्ट ना कंधमाल डिस्ट्रिक्ट तले एही नदी टी मध्य ओडिसा रा उत्पन्न एही नदी रो उत्पन्न कोठी होची उत्पत्ति कोठी होची ना ओडिसा रे हमर केउ जिल्ला ना कंधमाल फ्लो इन ओडिसा केउ जिल्ला रे फ्लो करची ना कंधमाल एवं गंजाम केउटा पड़िछि ना बे ऑफ बेंगल ऑफ ओडिसा स्टेट रो बे ऑफ बेंगल ले यार मधु मैप लगे देछि देखलो से ऋषिकुलिया रिवर तापर आछि हमर कोलाब रिवर आछि तार अन्य नाम को ना छाबड़ी लेंथ केते ना 200 किलोमीटर ओरिजिन केउटी ना छिनकरन हिल्स ईस्टर्न घाट कोरापुट ओडिसा ये भी मध्य ओडिसा उत्पत्ति यार उत्पत्ति स्थल होची ओडिसा फ्लो इन ओडिसा हमर क्यों डिस्ट्रिक्ट ना कोरापुट फॉल इन गोदावरी रिवर या केउ नदी मिसिची बा केउ नदी पड़िची सब पत्र बे ऑफ बेंगल कोलाब रिवर सी बा कोलाब नदी मिसिची बा पड़िची जेंजी शेष होईची हमर कोडी ना गोदावरी रिवर सहित तापर आसे हमर इंद्रावती रिवर लेंथ केते ना 535 किलोमीटर
ଅରିଜିନ୍ କୋଉଠି? ଘାଟ ଅଫ୍ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଥୁଆମୁଲ, ରାମପୁର ବ୍ଲକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ଆର ଅରିଜିନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭର, ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଫଲ୍ ଇନ୍ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ପ୍ରିଭିୟସଲି ପଢିଲେ ଆମର କୋଲାବ ରିଭର ଟି କୋଉଠି ମିଶିଛି ଯାଇକି ଗୋଦାବରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମିଶିଛି ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୋଦାବରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବଂଶଧରା ରିଭର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 254 କିଲୋମିଟର। ଆର ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଠି ନା ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ହେଲା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ତେନ୍ତୁଳି ପଦା ବା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନା କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ନା ରାୟଗଡ଼ା। ଫଲ୍ ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଇଏ କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପଡିଛି ନଦୀଟି କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ର। ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଇଛି କେଉଁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇ ପଡିଛି ମିଶିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ନାଗାବଳୀ ରିଭର ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 256.5 କିଲୋମିଟର। ତାର ଅରିଜିନ୍ କୋଉଠି? ଏ ହିଲ୍ ନିୟର ଲାଖହବାଲ ଭିଲେଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ଫ୍ଲୋ କେଉଁଠି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛି ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଇନ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଆମର ନାଗାବଳୀ ରିଭରଟି ବା ନଦୀଟି। ଫଲ୍ ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦୁଇଟି ପାଇଲେ କଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୋଦାବରୀ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 395 କିଲୋମିଟର। ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଠି? ନାଗ୍ରୀ ଭିଲେଜ, ରାଞ୍ଚି, ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର। ଫଲ୍ ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାପ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର, ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 175 କିଲୋମିଟର। ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଠି? ଇଷ୍ଟର୍ନ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା। ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର। ଫଲ୍ ଇନ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଭେସନ କୋର୍ସ, କାରଣ ତାକୁ ପଢିନେବା ଆଗ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେବ। ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ଆପେ ପଛରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସଂଘର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକା ଲଢିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ନଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କଣ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ, ତାର ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। There are 21 wildlife sanctuaries in Odisha. କେତେଟା ଅଛି ନା 21 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଛି। 21ଟି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ମାନେ 21ଟି କଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କଣ ପଢିବା? ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଏରିଆ କେତେ ଅଛି ନା 672 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। এটা নোট ডাউন କରିଦେବେ। এটা হচ্ছে রামসার সাইট, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି। ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଭିତରକନିକାକୁ। କେବେ ଦିଆହେଲା ନା 19 ଅଗଷ୍ଟ 2002। ଡେଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇୟର ବି ପଚାରିପାରେ ଏକ୍ସାମରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଥିରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଇଥନ, କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ବ୍ଲାକ୍ ଇବିସ୍, ଡାକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ मेनी अदर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा इज वन टाइप ऑफ फ्लावर एंड फना होची गोटे पशु एनिमल, वन टाइप ऑफ एनिमल। और माने पिक्चर देखि पाछी हला भितरकनिका नेशनल पार्क। तापर आसी हमर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ये केउंटर अवस्थित ना हमर ओडिसा राजधानी कैपिटल छि ना भुवनेश्वर रे अवस्थित। आर एरिया केते ना 437 हेक्टर, 437 हेक्टर आर एरिया। आकु एस्टाब्लिश हेतिला 29 डिसेंबर 1960। 29 डिसेंबर 1960 रे ये एस्टाब्लिश प्रतिष्ठा कराइतिला पब्लिक मानक पई बा जनसाधारण लोक मानक पई। केबे हेतिला ओपन हेतिला ना 1979 मसिया रे। देखलो ती फोटो रे आपण माने। तापर आसी हमर शिमिलीपाल नेशनल पार्क। कोन आसी ना हमर शिमिलीपाल नेशनल पार्क। एटा कोन फेमस ना टाइगर रिजर्व। मयूरभंज जिले में शिमिलीपाल नेशनल पार्क अवस्थित। एरिया केते होची ना 2750 किलोमीटर स्क्वायर, 2750 किलोमीटर स्क्वायर एरिया।
तबे डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर्स डियर एंड पिकॉक्स एतले एई सब कोन पशु पक्षी देखिବାକୁ मिलନ୍ତି आपण देखि पारुथिबे। तापर आसी हमरो चिलिका बार्ड सैंक्चुरी एंड चिलिका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चिलिका कम फेमस ना हम पक्षी अभयारण्य एवं वन्यजंतु अभयारण्य फेमस। एरिया केते ना 1100 किलोमीटर स्क्वायर 1100 किलोमीटर स्क्वायर। चिलिका लेक इज लार्जेस्ट ब्रेकिश लुनिया सल्टी वाटर लागून इन एशिया होम टू न्यूमरस रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बार्ड्स। एटारे कोन बार्ड माने बाहर कंट्री आसन को टाइम रे आसन एटा आपण कमेंट बॉक्स रे कहंतु बाहर कंट्री रु केते केउ समय बा केउ सीजन रे पक्षी माने एते चिलिका को आछंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे यार आंसर टिकु दियंतु। कमेंट रे यार आंसर जणातु जे चिलिका जो बाहर देश बा कंट्री रु पक्षी आसंती से केउ ऋतु रे आसंती केउ सीजन रे फोटो रे आपण देखि परथिबे। तापर आछि गहिरमथा मेराइन सैंक्चुरी कोन गहिरमथा मेराइन सैंक्चुरी। एरिया केते ना 1435 किलोमीटर स्क्वायर नियर भितरकनिका नेशनल पार्क। गहिरमथा केउ देखि मिले ना नियर भितरकनिका नेशनल पार्क तर केउ डिस्ट्रिक्ट हेतु ऑब्वियसली केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट। एटा जो ओडिशा ओनली टर्टल सैंक्चुरी। टर्टल माने कोन कइंछ सैंक्चुरी एटा कइंछ माने रहछि हैला स्पॉट ऑलिव रिडिल टर्टल। आ हम फोटो देखि परथिबे। एबे हमें पढ़िबा सातकोशिया टाइगर रिजर्व। आरो एरिया केते होची ना 988.30 किलोमीटर स्क्वायर 988.30 किलोमीटर स्क्वायर। आकु मते कहछि महानदी रिवर गज। ए को डिस्ट्रिक्ट देखै मिलछि ना अनुगुल नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तबे कट बाय द ग्रेट महानदी रिवर एंड ए लेसर नोन नेचुरल वंडर। तले मेनली को टाइगर रिजर्व देखाउछि मेनली कोन भाई ना फेमस टाइगर। यहाँ पर आसी हमर उषागोठी जार अन्य नाम होची बद्रमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये केउ डिस्ट्रिक्ट रे ना हमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखते अछि अवस्थित। एरिया होची 304.03 किलोमीटर स्क्वायर 304.03 किलोमीटर स्क्वायर। बॉर्डरिंग वार्धा एंड पेनगंगा रिवर बॉर्डरिंग लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टाउन ऑफ उषागोठी। उषागोठी टाउन पाखरे अवस्थित ए उषागोठी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तापर आछि हमरो कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 399.05 किलोमीटर स्क्वायर बा 399.05 किलोमीटर स्क्वायर। केउ डिस्ट्रिक्ट आछि कोटागढ़ ना हमरो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। आपण माने जहां पे ए जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो बा नेशनल पार्क हो आपण तारो डिस्ट्रिक्ट गुडा जहां पे मन होची डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया known for its elephant, antelope and tiger population। यही सब वन्यजंतु ପାଇଁ हम कोटागढ़ लाइफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जनाशुना बा परिचित। यहाँ पर आछि हमर सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एरिया केते ना 600 किलोमीटर स्क्वायर केउ डिस्ट्रिक्ट नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट। प्रपोज टाइगर रिजर्व विथ भास्ट प्लाटियो देखियो फोटो लगाई एटे चिताबाग देखियो मिलछि मथियो। तापर आछि हमर देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एरिया होची 346.91 किलोमीटर स्क्वायर। बरगढ़ नेशनल हाईवे 59 ने यह अवस्थित। हिस्टोरिक एसोसिएशन विथ फ्रीडम फाइटर सुरेंद्र सर। यहाँ पर आछि चंदका एलिफेंट सैंक्चुरी। एरिया केते ना 175.79 किलोमीटर स्क्वायर। चंदका एलिफेंट माने एलिफेंट रे फेमस हेतिबो केउ डिस्ट्रिक्ट ना खोर्ध। एबे हमें आउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट विषय जानियो जाउते कोन ना रेन कंटेंट विटामिन B12। रेन माने हमर जो वर्षा जल रहउची वर्षा होउची से कोन कोन विटामिन कंटेंट करची ना बा रेन रे केउ विटामिन अछि ना विटामिन B12। विटामिन B12 रो अन्य नाम होउची हला थायोनोकोबालामिन। विटामिन B12 रो केमिकल नेम होउची थायोनोकोबालामिन। शेषरे पहुंचलेनी जहा पढ़िया हमें ओडिसा रे इतिहास कम पढ़िबा ओडिसा रो इतिहास हम जो हिस्ट्री पढ़िया बे एक टाइमलाइन सहित अछि किछि भी असुविधा हेबार नै टाइमलाइन सहित अछि आराम से इजीली मन रहि जिवो। देखंतु फास्ट हम पढ़िबा 350 बीसी बा बिफोर ख्रीस्ट बा ख्रीष्ट 350 ख्रीष्ट पूर्व रे कोन थिले ना कलिंग कंकर्ड बाय महापद्मनंद। कलिंग को महापद्मनंद कोन करथिले परास्त करथिले एवं तांको ओडिसा को तांको अधीन रे आनथिले शासन करथिले शासन करिया आरंभ करथिले ओडिसा को परास्त करथि। तापर आछि
261 BC 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା କଙ୍କଡ ବାଇ କିଏ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଅଶୋକାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେବ ନାମ ପିୟରସି କଣ ଦେବ ନାମ ପିୟରସି ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା ନା ଦେବ ନାମ ପିୟରସି ମନେ ରଖିଥିବେ 100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା 100 ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମେଘବାହନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ମହାମେଘବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାହେଲେ ମହାମେଘବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବା ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ମେଘବାହନ ତାପରେ ଆସୁଛି 325 ଟି ମାନେ କମନ ଏରା ଟି ମିନ୍ସ ହଉଛି କମନ ଏରା ବା ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ପଢିଛେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 350 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଣ ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ କଙ୍କର୍ଡ ବାଇ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ 350 BC ରେ କଣ ଥିଲା ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଥିଲା ଓଡିଶା ପରାସ୍ତ ବା କଳିଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 350 ଟି ସେଟା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଠି କରିଥିଲେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ତାପରେ ଆସୁଛି 639 ସି 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ଥିଲା ନା ହାଉଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ ଓଡିଶା ବା ଓଡ୍ରା ଏବେ ଓଡିଶା ଅଛି ଆଉ ଥିଲା କଣ ସେ ସମୟରେ କଣ କହୁଥିଲା ନା ଓଡ୍ରା ବା ଓଡ୍ରା ଟ୍ରାଇବଲ ଆସିବ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଉଡ୍ର ବୁଝା ପଡୁଛି 50 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ବିଲ୍ଡ ବାय ନା ଶୈଳୋଦଭବ ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଶୈଳୋଦଭବ ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା 845 ସି ବା 845 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ନା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରୁଲର ବା ମହିଳା ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାପରେ ଆସିବେ ନା 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ 1 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶେସ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ 1 ଏହାପରେ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ମେଡାଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 1038 କମନ ଏରା ବା ଯାହା କହୁଛେ 1038 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଙ୍ଗଲ ଅର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗା ବଂଶର କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା 1078 ବା 1078 କମନ ଏରା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇନ କଳିଙ୍ଗ ବିକମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ 1078 ରେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ କଣ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି କେତେ ମସିହା 1078 ତାପରେ 1100 ସି ବା 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ବିଲ୍ଡ ବାय ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର୍ସ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ ଥିଲା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ 1135 ସି ବା 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଟୁ କଟକ ସେତେବେଳେ କଟକ ସ୍ପେଲିଂ ଥିଲା କଣ KATAK ବୁଝା ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ସିଫ୍ଟ କଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠୁ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ କଟକକୁ ତାପରେ 1250 ସି ବା 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ନରସିଂହ ଦେବ 1 ବିଲ୍ଡ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁଛି 1278 ସି ବା 1278 କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ କି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୱିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ କୋଉ ମସିହା ଆସିବ ନା 1434 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଣ ଥିଲା ନା ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଥିଲା ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି 1434 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆସୁଛି 1497 ରୁ 1540 କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ରୁଲ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ନା 1497 ରୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେମ୍ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ କରୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡିଶା ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କା ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ ହୁଇଚ କଳିଙ୍ଗ ରୁଲର ଅପସନ ଦେଇଥିବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଅଶୋକା ଆପଣ କଣ ମାରିବେ ଆପଣ ଅପସନରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କ୍ଲିକ କରିକି ଆସିବେ ତାପରେ ଆସୁଛି 1513 ଏଡି
ଏଠି ମିଳିଛି କଣ ଆନୋ ଡୋମିନି 1513 କଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବାରିଓ 1513 1513 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବରାୟ ଇନଭେସନ ଇନ ଉଦୟଗିରି ଇନଭେସନ ମାନେ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବରାୟ 1522 କଣ ଥିଲା ନା କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ଇନଭେସନ ଓଡିଶା ଉପରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1522 ତାପରେ ଆସୁଛି 1541 ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାय ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1541 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାପରେ ଆସୁଛି 1568 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସୁଲେମାନ ଖାଁ କରାନି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ସୁଲେମାନ ଖାଁ କରାନି ମନେ ରଖିବେ ନାଁ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର 1576 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ରାଜମହଲ ଇନ ହୁଇଚ ମୁଗଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦେୟାର ରୁଲ ଇନ ଓଡିଶା କୋଉଠି ଥିଲା ନା ରାଜମହଲ ଇନ ହୁଇଚ କୋଉଠି ମୁଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଗଲ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି ମୁଗଲ ଏମ୍ପୋର ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ବାବର କିଏ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମୁଗଲର ବାବର ଆସୁଛି 1576 ସରିଗଲା ଏବେ 1590 ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କଙ୍କରିଂ ଓଡିଶା ହେଲା 1590 ମସିହାରେ ମୁଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କଙ୍କରିଂ ଓଡିଶା ତାପରେ ଆସୁଛି 1592 1592 1592 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ବିଟୱିନ ମୋଗଲ ଆଣ୍ଡ ଆଫଗାନ ନିୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେଉଁ ରିଭର ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ମୁଗଲ ଆଉ ଆଫଗାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର 1606 ମସିହା 1606 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେପାରେଟେଡ ଓଡିଶା ଫ୍ରମ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡିଶାରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ସେପାରେଟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାପରେ ଆସୁଛି 1625 କଣ ଥିଲା ନା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଜ ପିପୁଲ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାପରେ ଆସୁଛି 1633 ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଜ ହରିହରପୁର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ହରିହରପୁର ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା କଣ ମେଡିଆଲ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଟାଇମ ଲାଇନ ସବୁଥିରେ ଟାଇମ ଲାଇନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ମନା ହେଇଛି ତାପରେ ଆସୁଛି 1703 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା ନା ଓଡିଶା ପାସ୍ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ନୟର ନଜିମ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ଆସୁଛି 1751 ରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମରାଠା ରୁଲ ଇନ ଓଡିଶା ତାହେଲେ 1751 ମସିହାରେ କେଉଁମାନେ ଓଡିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ମରାଠା ତାପରେ ଆସୁଛି 1765 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ ଓଡିଶାରେ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1765 କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଆସୁଛି 1803 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲିଶ ଅକୁପାଏଡ ବାରବାଟୀ ଫର୍ଟ ନିୟର ଇଂଲିଶ ପିପୁଲ ଲେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଅକୁପାଏଡ ବାରବାଟୀ ଫର୍ଟ ବା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କୋଉଠାରେ ଅଛି ନା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ଅକୁପାଏ କରିଥିଲେ 1804 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିୟନ ବାय ଜୟରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ରିବେଲିୟନ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲା ନା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1804 ମସିହାରେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏହାପରେ ଆସୁଛି 1804 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମେଜର ଆକ୍ୱାର୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ମେଜର ବଟନ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ତାପରେ 1817 ରେ କଣ ଥିଲା ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ବାय କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତାପରେ 1825 କଣ ଥିଲା ନା ସରେଣ୍ଡର ବାय ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1825 ମସିହାରେ ସରେଣ୍ଡର ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ 1833 ମସିହା ରିଭଲ୍ଟ ଇନ ସମ୍ବଲପୁର ବାୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତା ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାପରେ 1835 ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଦବ ଘୁମସା ରିବେଲିୟନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1835 ମସିହାରେ ତାପରେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପେ ଅଫ ମୁଟିନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ and ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ରାଜକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଏଣ୍ଟ ପେ ଅଫ ମୁଟିନ ଓଡିଶାରୁ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଏଥିରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନା ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ and ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏ 3 ଜଣ ପେ ଅଫ ମୁଟିନ ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଅଛି 1865 ରୁ 66 ଏ ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରପର କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ସହିତ ଗଲେ କଣ
1865 ରୁ 1866 ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ मेनली देखा होची नौका जो क्वेश्चन जे आसीबो सिंगल ऑप्शन थी 1866 आपण 1866 रे ही क्लिक करके आसीबे तापरे 1867 रे कोन थिला ना ओपनिंग ऑफ कॉलेज रो शुभारंभ होइतिला कोठर ना कटक जिल्ला रे तापरे 1868 भुया अपराइजिंग तापरे 1869 मसिया रे कोन थिला ना फॉर्मेशन ऑफ उत्कल ए ब्राह्मण समाज तापरे 1882 मसिया रे कोन थिला ना फॉर्मेशन ऑफ उत्कल सभा 1882 रे हला उत्कल सभा 1869 रे हला उत्कल ब्राह्मण समाज तापरे 1896 रे रेलवे इन कोस्टल ओडिशा स्टार्टेड कोस्टल एरिया जो ओडिशा रो एटर कोन हला रेलवे बा रेल रो गमनागमन पई स्टार्ट करा हला रेलवे इन कोस्टल रे स्टार्टेड आरंभ कराइतिला इंडिपेंडेंस टाइमलाइन में पड़ जाए ओडिशा रो इंडिपेंडेंस टाइमलाइन कोन अछि फास्ट अछि 1903 मसिया रे कोन थिला ना फॉर्मेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस एटा इंपोर्टेंट होई फॉर्मेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस केबे थिला ना 1903 1909 रे कोन थिला ना फॉर्मेशन ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय आज पुरी सत्यवादी वन विद्यालय कहा द्वारा प्रतिष्ठा करा थिला ना गोपबंधु दास को द्वारा तो गोपबंधु दास को केउ उपाधि मिलिछि ना हमरो उत्कलमणि गोपबंधु दास बा ता कहछि जेम ऑफ ओडिशा बा जेम ऑफ उत्कल केउटा करथिल ना पुरी जिल्ला रे एबा आसी 1921 मसिया रे कोन थिला ना महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम एटा इंपोर्टेंट रहिछि महात्मा गांधी ओडिशा केबे आस्तिले ना 1921 मसिया रे 1921 मसिया रे गांधी जी ओडिशा आस्तिले प्रथम थर पे तापर सेकंड 1922 पिजन रिवर एट कनिका रे पिजन माने को कृषक आंदोलन आरंभ होइतिला कृषक आंदोलन केबे आरंभ होइतिला केउ थरे होइतिला ना कनिका होइतिला आउ केते मसिया ना 1922 मसिया रे यहां पर आसी 6 अप्रैल 1930 अप्रैल 6 1930 मसिया रे कोन थिला ना फुट मार्च टुवर्ड्स इंटूरी एट बालेश्वर ना लबण आइन सत्याग्रह लुण मारिया टाइम तापर 14 अप्रैल 1930 6 पर आसी 14 सत्याग्रही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एट इंटूरी लबण सत्याग्रह होइतिला केबे इंटूरी रे 14 अप्रैल 1930 मसिया रे तापर 1931 मसिया रे कोन थिला ना फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1931 मसिया रे 1 अप्रैल 1936 अप्रैल रे कोन थिला ना उत्कल दिवस बा उत्कल को बा ओडिशा को स्वतंत्र राज्य रूपे माने मान्यता दिया जायतिला ओडिशा वाज ग्रांटेड स्टेटस ऑफ ए प्रोविंस 6 मसिया रे प्रजामंडल फॉर्मड एट गरिमाल तापर 1 डिसेंबर 1940 1940 1 डिसेंबर एक कोन थिला ना इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कोन थिला ना इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केबे थिला ना 1 डिसेंबर बा डिसेंबर 1 1940 मसिया तापर अछि 1941 तो मास नवंबर मास कोन थिला ना कोलिशन मिनिस्ट्री फॉर्म विथ महाराजा ऑफ पारालाखेमुंडी क्यों जिल्ला अवस्थित ना हमर गंजाम जिल्ला रे पारालाखेमुंडी अवस्थित 1942 सेप्टेम्बर 28 तारिख रे कोन थिला ना मास्कर ऑफ इराम इन वासुदेवपुर तबे 29 मार्च 1943 29 मार्च रे कोन थिला ना मास्टर माने कोन जे छय दी जंती लक्ष्मण नायक एग्जीक्यूटेड इन बरमपुर जेल 1946 फाउंडेशन स्टोन हिराकुदु डैम लेड बाय ना हाटोन लुई 1946 मसिया रे हिराकुदु डैम रो जो कोदे स्टोन ने पत्थर तिरी तापर आ कोन हितला 1946 मसिया रे ना सेंट्रल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश इन कटक यहां पर आछि 1947 डिसेंबर मास कोन हितला ना सरदार वल्लभ भाई पटेल केम टू ओडिशा फॉर इट मर्डर तापर 1948 मसिया रे कोन हितला ना फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू कैपिटल ऑफ ओडिशा लेड एट भुवनेश्वर तापर आ कोन हितला ना ऑल इंडिया रेडियो कटक एस्टैब्लिश होइतला आउ हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा टोटल रचना कटक रे ए तीनोटी कार्य होइतला 1948 मसिया रे तापर आछि 1 जनवरी 1948 1928 मसिया जनवरी 1 तारिख रे कोन हितला ना ऑल प्रिंसली स्टेट माने जो राज्य माने जो शासन करथिले एक्सेप्ट मयूरभंज मर्ज इन ओडिशा सब जिला ओडिका मर्ज हेतिले ओडिशा तो किंतु मयूरभंज होई नथिला एक्सेप्ट मयूरभंज केते मसिया ना 1948 जनवरी 1
तापर 1949 मसीह कौन थिला ना मयूरभंज अल्सो मोर दी ओडिशा तापर 1948 मसीहा पर 1949 मसीह जो आसला तेबे से समय मयूरभंज ओडिशा सह मिशिथिला तापर कैपिटल ऑफ ओडिशा शिफ्टेड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर 1949 मसीह फाइनल कटक रु कैपिटल कोड पड़े ना भुवनेश्वर को शिफ्ट करा गला 1953 बा 1953 मसीह कौन थिला ना राउरकेला स्टील प्लांट फाउंडेड इम्पोर्टेंट तापर 1981 कौन थिला ना नाल्को एस्टैब्लिश एट ओडिशा क्यों जिला ना अनुगुण जिला एबे हमें लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट विषय जानिबो जाउछे हमिंग बर्ड कैंट वॉक हमिंग बर्ड चली पारे ना आउ मध्य हमिंग बर्ड वर्ल्ड रो बा विश्वर सबुठारु छोट पक्षी अपन देखलो से फोटो रे जो हमिंग बर्ड विश्वर सबुठारु छोट पक्षी एवं ए पक्षी चली पारे नाही आशा करी कि आपण मानकु ओडिशा जीके रामबाण वीडियो टी भल लागिथिबो आपण माने परीक्षा जो आसुची हमर एलआई फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम क्लास को निश्चित देखि जानतु आपन बहुत हेल्पफुल हेबो एवं यदि आपण मानकु हमर ए सेक्शन टी बा क्लास टी भल लागुची तबे आपनकर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एम साथी निकट को शेयर करियाकू जमारू भी भूलंतु नै एई क्लास रो पीडीएफ टी मु हमर एई केएसपी पात्रा टेलीग्राम चैनल रे अपलोड कर देबी जे टेलीग्राम चैनल रो लिंक टी मु एई वीडियो बा क्लास रो डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में पिन कर देबी आज सेशन टी को हम एई रखुजे धन्यवाद।